गिरामी कदर हजरात, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे भाई मोहम्मद खावर अजीम नक्शबंदी साहब, आपने जो मेरे बारे में कहा ये इनकी मोहब्बत है, वरना मन आनम के मन दानम, मैं अपनी औकात बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। वह मेरा यही है कि मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, तो मैं ऊंचियां दे संग लाई हूँ, सदके जमा उना ऊंचियां तो जिन्ना नीवियां नाल निभाई हूँ। वह ये मालकों के लगाए हुए रंग हैं कि हमारी मौजें लगी हुई हैं, वरना सानू किने पूछना सी। बहरहाल अल्लाह करीम हम सबको अपनी ख़ास निस्बतों का लिहाज व अदब की तौफीक अता फरमाए। दोस्तानी मुकर्रम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक के साथ दुरूद पाक पढ़ना ये वजीफ़ा लाजमी समझा करें। 100 मरतबा वाला तो ज़रूर अमल फरमाएं, और पढ़ते हुए लुत्फ आ जाए तो बेशक 1000 मरतबा पढ़ दीजिए। और आज की रात तो जब फरिश्ते गजरे भेज रहे हैं दुरूद के, तो हमें तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें एक एहतियात ज़रूरी है, जब आप किसी महफिल में बैठे हो ना, और ख़तीब साहब की या नकीब साहब की या नात खान साहब की आप नात सुन रहे हों, तो फिर तवज्जो उधर होनी चाहिए। सुन्नत यह है कि उसका कलाम सुना जाए, और अगर फिर आप तस्बीह पढ़ेंगे तो ये आप शरई मसला पूछ सकते हैं, फिर आप उस महफिल का हक अदा नहीं कर रहे। चूंकि ये तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ मेहमान की बात सुनना ये हुजूर की सुन्नत है। और हुजूर के जिक्र से बड़ी तस्बीह भी कौन सी है? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो ये सुनकर सुभान अल्लाह कहना, ये उससे खूबसूरत तस्बीह हो जाती है। तो इस वास्ते ज़रा गौर फरमाएंगे तो मदीना मदीना हो जाएगा। बाकी मैं बात शुरू करता हूँ। मुझे ये कहा गया कि हम जो मीलाद मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फितनों के दौर में उठने वाले सवालात, अगर ये थोड़ा सा कौम को ब्रीफ कर दिया जाए तो मदीना मदीना, तो चलिए हम यही कर लेते हैं जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, फरमाया जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिले तो उसका चर्चा करो। नेमत मिलने पर चर्चा करना है। नेमत किसको कहते हैं? अल्लाह ताला अपने महज फजल और अता से, बगैर किसी मुआवजे के वो चीज अता करे जो इंसान के लिए फायदा ही फायदा हो, उसको नेमत कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? सारी कायनात की नेमतें आप एक पलड़े में जमा कर लें, और दूसरी तरफ से वो नेमत जिसका नाम मुस्तफा है, आप उनको रख लें, सारी नेमतों का वजन कम हो जाएगा, मेरे मुस्तफा का ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही है? तो जब भी कोई नेमत मिले तो फरमाया चर्चा करो। और जब सबसे बड़ी नेमत, जिसको नेमत कुबरा कहा जा सकता है, समझ आई, नेमत अकबर अफदलुन निअम, जब वो मिले तो हम हुजूर का चर्चा क्यों ना करें। अच्छा, दूसरी बात, ये मैं कोई बना के नहीं बात आपको सुना रहा, उलमाए तफसीर ने इसी व अम्मा बिन्निअमति, ये लफ्ज नेमत के तहत लिखा है कि नेमतें बहुत हैं, पर इस नेमत से मुराद मेरे मुस्तफा की जात है। समझ आ रही है? इसका मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि हमारी जो नेमत हुजूर की सूरत में तुम्हें मिली है, फिर उसका चर्चा किया करो। समझ आ गई? ये पहली बात है, नेमत और नेमत हुजूर है, उनका चर्चा जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, क्या ख्याल है आप हजरात का, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, चर्चे का यही मतलब है ना कि जिस दिन बंदे को नेमत मिले तो बंदा अपने दरवाजे बंद कर दे, बैठक के दरवाजे बंद कर दे, उस दिन खाना ना पकाए, ना गुस्ल करे, ना नहाए, ते हट के जनाब बिजली के मीटर की तारा भी कट छे, ते लाइटां भी बंद कर छे, तो फिर चर्चा तो इंज ही होना है ना। अब तवज्जो नहीं फरमा रहे ना मेरी बात पर, जरा गौर कर सकते हैं। तो मेरे अजीज, चर्चा कैसे होगा? चर्चे का मतलब क्या पता क्या होता है? घर वालों को भी पता हो, गली वालों को भी पता हो, मकान को भी पता हो कि आज कुछ होना है। बल्कि मैं पंजाबी दसा, जे चस आ जाए तो बोल लिया जे, चर्चे का मतलब होंदा है काका अपनियां नूं भी पता होवे, नाल शरीकां नूं भी पता लग जाए। यह चर्चे का मतलब होंदा ही। ते फिर जो हजूर दा चर्चा आवे ना, तो फिर चस आ जाए, अपनियां नूं तो पता लगे लगे, लग शरीकां नूं भी पता जाए एक बार हजूर का चर्चा हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ रहे हैं आप हजरात? तो चर्चा यूं करना है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, फरमाया जब नेमत मिले चर्चा करो। क्या मतलब? जब मुस्तफा है चर्चा करो, इसलिए हम चर्चा करते हैं। बात समझिए आप हजरात? अच्छा, ये भी समझ सके ना, तो मैं यहां पर एक आपको शरी मसले के हिसाब से भी बात समझा दूं। जो चर्चा नहीं ना करते, आज की रात ठंडे दिल से मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, आप चर्चा किया करें, वरना क्यामत वाले दिन बच्चा फंस जाएंगे आप। वो तारी साहब ये आपने क्या कह दिया? मैं क्या हौसले ना गल सुन,
फरान सीटों वाली अगर सबक फरमाए तो मजा आ जाए ना जी। मैं क्या हौसले ना गाल कर, मैं तेन समझाना। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, फरमा क्यामत वाले दिन तुम्हें हर नेमत के बारे में मैं पूछूंगा कि ये जो नेमत दी थी तुमने क्या किया है। समझ आ रही है? अब जब अल्लाह ने ये पूछ लिया कि तुझे हाथ दिए, पांव दिए, बेटा दिए, बेटी दी, घर दिया, मकान दिया, सब कुछ हो गया, तो अल्लाह ने एक को नहीं पूछना भी मैं जी तेनू अपनी नेमत मुस्तफा दी सूरत दी सी ते नाल मैं आख्या सी जश्न कर ते कीता सी। आवाज कमजोरों वाली है, जितना मजमा है ना जी उतनी आवाज नहीं आ रही। बोलिए जरा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। समझ आ रही है? जो नहीं करते बच्चे आप फंस जाएंगे। आपको चाहिए कि आप चर्चा करें, वरना क़यामत वाले दिन जब पूछा गया जवाब नो में आया तो फंस जाओगे। ये सुन्नी कितने खुश नसीब हैं, कुरान की आयत पे अमल करके बैठे हुए। समझ आ गई बात? तो ये अगर आप समझे तो शरीफ मसले के हिसाब से ये चर्चा करना हमारे ऊपर जरूरी है। ठीक है?